हेलो क्लास सेकंड में बच्चों इंग्लिश रिवीजन हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 आई स्टोरी फ्रॉम पर्सिया। इसमें मैंने आपको ये फर्स्ट पेज पढ़ा दिया था। ये एक ड्रामा है, ये चैप्टर ड्रामा है और इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट हैं? इसमें 4 लोग पार्टिसिपेट हैं। ये देखिए, एक नरेटर किंग, फिरोज़, रहीम एंड अयाज। इसमें मैंने बताया था कि किंग महमूद जो पर्सिया के राजा थे, उन्होंने एक सवाल पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि जो इस पर्सिया का सबसे अच्छा राजा कौन है। तो उसने अयाज को क्या मिला? अयाज ने आंसर दिया था और उसको कितने मिले थे बच्चों? 10 गोल्ड कॉइन्स मिले थे। ये हमने सीन फर्स्ट में पढ़ा था, मीन्स दृश्य पहले दृश्य में हमने इसको पढ़ा था। तो आज हम ये सीन सेकंड पढ़ेंगे। नाइट टाइम इन द पैलेस द किंग इज टिपटोइंग टूवर्ड्स द ट्रेजरी। तो यहाँ पर बच्चों सीन सेकंड में हम पढ़ेंगे नाइट टाइम इन द पैलेस, मतलब रात का समय, महल में रात का समय था। अब जो सीन सेकंड, इसमें क्या हुआ? रात का समय हुआ। द किंग इज टिपटोइंग टूवर्ड्स द ट्रेजरी, जो जहाँ पर तिजोरी था, जहाँ पर सारी कीमती वस्तुएं रखी हुई थी, उसको हम ट्रेजरी बोलते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था, जिसको हिंदी में तिजोरी बोलते हैं। तो राजा तिजोरी की ओर इशारा करते हुए, कहने का मतलब है कि जो राजा है वो रहीम और फिरोज़ की बात को सुनकर अयाज को चेक करने के लिए तिजोरी की तरफ वो जा रहा था, या फिर कह सकते हैं अपने आप से ही कह रहा, अपने आप से इशारा कर रहा है कि मैं आज अयाज को पकड़ के रहूँगा या फिर अयाज का पता लगा कर रहूँगा। तो इसलिए यहाँ पर इशारा की बात किया गया है। द किंग इज टिपटोइंग टूवर्ड्स द ट्रेजरी। आगे है नरेटर दैट नाइट किंग महमूद वेंट टू द ट्रेजरी, ही वांटेड टू सी इफ अयाज ट्रूली वाज डिसऑनेस्ट। यहाँ पर कथावाचक जो है वो कह रहा है कि उस रात किंग महमूद, राजा महमूद वेंट गए टू द ट्रेजरी, मतलब तिजोरी में, या फिर कह सकते हैं जहाँ पर तिजोरी रखा था वो उस कमरे में गए। ट्रेजरी का मतलब वही होता है कि हम जहाँ पर तिजोरी रखते हैं वो उस जगह की बारे में बता रहा है यहाँ पर। तो जब राजा को पता चला कि वो अच्छा सही इंसान नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए राजा कहाँ चले गए? उस ट्रेजरी में चले गए। ही वांटेड, वह देखना चाहते थे किसको? इफ़ अयाज ट्रूली वॉज डिसऑनेस्ट, कि जो अयाज है वो वास्तव में ईमानदार है या बेईमान। वो देखना चाहते थे, अयाज को चेक करना चाहते थे कि जो अयाज है वो अच्छा आदमी है या फिर बेईमान है, या फिर वो डिसऑनेस्ट है, ईमानदार नहीं है। किंग, आई विल हाइड बिहाइंड द वॉल एंड वेट फॉर अयाज। आफ्टर सम टाइम, देयर ही इज। किंग, राजा कह रहे हैं कि आई विल हाइड, मैं छिपूंगा, बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे, एंड वेट फॉर अयाज, और अयाज के आने तक मैं क्या करूँगा? मैं दीवार के पीछे छुपूंगा या फिर छुप जाऊंगा। इसके बाद क्या हुआ? ये कहते हुए आफ्टर सम टाइम, मतलब राजा जो इसको बोले और अपने आप से कहने के बाद वो दीवार के पीछे कहाँ छुप गए। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, देयर ही इज, वह यहाँ है। अब जो राजा अपने आप से कह रहे हैं, जब छुप गए तो उनको क्या पता, उनको कुछ देर के बाद अयाज दिखा तो वो कह रहे हैं अरे वो तो यहाँ है। नरेटर, अयाज वॉक्ड इन टू द ट्रेजरी एंड ओपन द चेस्ट। यहाँ पर कथावाचक फिर कह रहा है कि जो अयाज है वो चलकर या फिर टहलते हुए कहाँ चला गया? ट्रेजरी में गया, एंड और ओपन अ चेस्ट, और एक क्या क्या, एक बड़ा सा, जैसे संदूक भी हम कह सकते हैं, या फिर बड़ा दरवाज़ा जो होता है, हमें चेस्ट मीन्स होता है बच्चों जो उसका दरवाज़ा होता है, जो ट्रेजरी का, तिजोरी का। तो उसकी बात यहाँ पर कर रहा है कि जहाँ पर वो तिजोरी रखा गया था, वो उस दरवाजे को, उस बॉक्स को खोलने के बाद खोला, मतलब अयाज उस ट्रेजरी में गया और चेस्ट को खोला। बट लेकिन व्हाट डिड सी टेक आउट, लेकिन उसने क्या बाहर निकाला? राजा छुपकर ये सब देख रहा है कि राजा ने देखा कि अरे ये तो ट्रेजरी में आया, लेकिन ये क्या निकाल रहा है? बट लेकिन व्हाट डिड ही टेक आउट, वह बाहर क्या निकाला? नॉट गोल्ड, वह गोल्ड नहीं निकाला था। बट लेकिन अ रैग्ड ओल्ड कोट, वह एक कटा फटा, या फिर कह सकते हैं सबसे पुराना, जो कपड़े एकदम कट पट जाते हैं, जिसको लोग यूज़ भी नहीं रखते, पहनते नहीं, फेंक देते, वो ऐसे कपड़ों की बात कर रहा है यहाँ पर। जो अयाज था वो ट्रेजरी में गया, उस तिजोरी को खोला, लेकिन उसने उसमें से, उस तिजोरी से कोई गोल्ड नहीं निकाला। क्या निकाला? उसकी जगह पर उसने एक कटा फटा, एक बहुत पुराना कोट निकाला। अयाज took off his own fine coat and wore a ragged one. अयाज ने अपना कीमती कोट निकाला और क्या किया? और उस कटे हुए और उस फटे हुए कोट को पहना।
कहने का मतलब अयाज चोरी करने नहीं गया था तिजोरी में, उसने वो गया था वहाँ पर एक कटा फटा पुराना कोट पहनने के लिए वहाँ पर गया था। ये सब राजा छुप कर देख रहे थे। आगे क्या हुआ, किंग स्टेपिंग आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, राजा जहाँ छुपे थे उस जगह से बाहर आते हुए, अयाज व्हाट आर यू डूइंग, वो राजा कह रहे हैं कि बाहर निकलते हुए राजा कह रहे हैं अयाज तुम क्या कर रहे हो। अयाज ओ किंग हे राजन प्लीज़ पार्डन मी आई डिड नॉट सी यू। फिर अयाज राजा से माफ़ी मांग रहा है, बोल रहा है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको नहीं देखा, या फिर मैं आपको नहीं देखा हूँ, नहीं देखा था तब मैं यहाँ पर आ गया। वो उनसे फिर राजा से माफ़ी मांग रहा है अयाज। आगे राजा ने क्या किया, किंग वाई आर यू वेयरिंग दैट डर्टी ओल्ड कोट, राजा पूछ रहे हैं कि तुम ये गंदा पुराना कोट क्यों पहने हो। वाई आर यू वेयरिंग दैट डर्टी ओल्ड कोट, राजा कह रहे हैं अयाज से तुम ये पुराना कटा फटा कोट क्यों पहने हुए हो। अब नेक्स्ट पेज पर हम पढ़ेंगे, अयाज मेनी ईयर्स एगो आई वॉज अ पुअर मैन। एज आंसर दे रहा राजा के उस क्वेश्चन का कि मैं कई साल पहले एक गरीब आदमी था। यू वर काइंड टू मी एंड मेड मी अ नोबल मैन, कह रहा है कि मैं बहुत गरीब आदमी था, आप बहुत ही दयालु थे और आपने मुझे नोबल मैन बनाया, मीन्स एक अमीर या फिर कह सकते हैं रईस आदमी आपने मुझे बनाया। नाउ आई हैव मेनी कोट्स, अब मेरे पास बहुत सारे कोट हैं। हाउएवर, हालांकि आई वेयर दिस कोट एवरी नाइट, हालांकि ये कोट मतलब ये पुराना कटा फटा कोट मैं रोज़ पहनता हूँ, हर रात पहनता हूँ। सो इसलिए दैट कि आई डू नॉट फॉरगेट माई पास्ट, मैं इस पुराने कोट को, मैं इस कटे फटे कोट को इसलिए पहनता हूँ कि मैं अपना पास्ट मीन्स अपना बीता हुआ समय मैं भूलूँ ना, मैं अपना बीता हुआ समय भूल ना सकूँ, हमेशा उसको याद रखूँ मैं, इसलिए हमेशा इस कटे फटे कोट को पहनता रहता हूँ। कहने का मतलब था जो कोट था वो उसके, जब वो गरीब था तो उसके पास तभी से वो कोट था, तो वो अपने गरीबी को भूलना नहीं चाहता था। वो सोचता था कि मैं अगर इसको फेंक दूंगा तो मैं अपनी गरीबी को भूल जाऊंगा, वो इसलिए उस कटे फटे जो है कोट को तिजोरी में रखा था। आगे है नरेटर, द किंग वॉज सरप्राइज बट वेरी हैप्पी, कथावाचक कह रहा है कि राजा बहुत ही अचंभित हुए, बहुत ही आश्चर्यचकित थे, लेकिन वेरी हैप्पी, बट वो बहुत खुश भी थे। जो कथावाचक है वो कह रहा है कि राजा बहुत ही अचंभित थे लेकिन खुश भी थे, बहुत खुश भी थे। किंग यू आर ट्रूली एन ऑनेस्ट मैन अयाज, राजा कह रहे हैं कि वास्तव में या फिर सच्चाई से तुम बहुत ही ईमानदार आदमी हो अयाज। राजा ने कहा अयाज को तुम सच में बहुत ही ईमानदार आदमी हो। तो ये आपका आज पूरा बुक मैंने आपको पढ़ा दिया, पूरा बुक आपका ख़त्म हो गया। कमिंग टू द क्लास वर्क, कहने का मतलब स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर 4 पढ़कर ख़त्म कर लिए हैं, समाप्त कर लिए हैं। तो अब हम क्लास वर्क लिखेंगे और ये आपका क्लास वर्क है। क्लास वर्क में आपको क्वेश्चन आंसर मैंने लिखवाया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच कंट्री डिड किंग महमूद रूल, किंग महमूद किस देश पर शासन किए थे या फिर शासन करते थे। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, किंग महमूद रूल द कंट्री ऑफ पर्सिया। मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में ही किंग महमूद फारस देश पर शासन करते थे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द नेम्स ऑफ द नोबलमैन, नोबलमैन का क्या नाम था। नोबलमैन का क्या नाम था बच्चों, कितने आदमी थे, 3 आदमी थे, कौन कौन से, उनका नाम हमको बताना है। द नेम्स ऑफ द नोबलमैन वर अयाज, फिरोज एंड रहीम, अयाज, फिरोज एंड रहीम नोबलमैन का नाम था। थर्ड क्वेश्चन है, टू होम डिड किंग महमूद गिव 10 गोल्ड कॉइन्स, राजा महमूद ने 10 सोने के सिक्के किसको दिए थे। तो मैंने आपको बताया था किसको दिए थे बच्चों, अयाज को दिए थे। किंग महमूद गिव 3 गोल्ड कॉइन्स, सॉरी बच्चों यहाँ पर 3 नहीं रहेगा, यहाँ पर 10 रहेगा। क्या रहेगा, 10 रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10। किंग महमूद गेव 10 गोल्ड कॉइन्स टू अयाज, राजा महमूद ने अयाज को 10 गोल्ड कॉइन्स दिए थे। ये आपका क्लास वर्क हो गया। नेक्स्ट पेज पर आपका होमवर्क है और होमवर्क में आपको 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया हुआ है, हु वेंट टू द ट्रेजरी एवरी नाइट, एंड सेकेंड है व्हाट वॉज केप्ट इन द बिग चेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब है कि डेली ट्रेजरी कौन जाता था या फिर कौन गया, और सेकेंड है कि जो बिग चेस्ट था, जो बड़ा तिजोरी था, बड़ा बॉक्स था तिजोरी का, उसमें वो क्या रखा था। तो मैंने आपको अभी भी पढ़ाया कि जो
हर रात कौन जाता था बच्चों टर्सरी में? अयाज जाता था। ये आपका इसमें अयाज आप लिखेंगे। एंड सेकंड में आप क्या लिखेंगे? इसमें वो रैग्ड ओल्ड कोट रखा हुआ था। ओके, तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको अच्छे से क्लास वर्क और होमवर्क समझ में आ गया होगा। थैंक यू।